17वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत के पहाड़ी इलाकों में जहां की प्राकृतिक सुंदरता और कठिन जीवन शैली ने लोगों को मजबूत बनाया, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। यह साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र, जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, मराठा शक्ति का केंद्र बन गया। यहाँ के किले और मंदिर आज भी उनकी विरासत की गवाही देते हैं। मराठा योद्धाओं और किसानों का एक विविध समूह था। वे अपने परिश्रम और साहस के लिए जाने जाते थे। वे अपनी भाषा मराठी और अपने हिंदू धर्म से एकजुट थे। उनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं। अपनी पहाड़ियों और घाटियों के साथ दक्कन के पठार ने मराठों की लड़ाई की भावना को आकार दिया। यहाँ की भूमि ने उन्हें संघर्ष और विजय का पाठ पढ़ाया। वे गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद बन गए। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। मराठा अचानक हमलों और तेजी से वापसी करने में माहिर थे। उनकी यह क्षमता उन्हें अजेय बनाती थी। यह सैन्य कौशल उनके साम्राज्य की एक खासियत बन गई। उनकी रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। शुरुआती मराठा नेताओं ने अपने लोगों में एकता और उद्देश्य की भावना पैदा की। उनके नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिवाजी महाराज मराठा इतिहास में सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 1630 में जन्मे शिवाजी को अपने पिता से एक छोटा सा राज्य मिला था। उन्होंने इसे एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उनके पास उल्लेखनीय सैन्य कौशल और राजनीतिक चतुराई थी। उन्होंने अपने सैनिकों को कुशलता से प्रशिक्षित किया और युद्ध में नई रणनीतियों का उपयोग किया। शिवाजी ने उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी जिसने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया था। उनकी बहादुरी और रणनीति ने मुगलों को कई बार पराजित किया। उन्होंने कुशलता से अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल किया। पश्चिमी भारत के पहाड़ी इलाकों का उन्होंने बेहतरीन तरीके से उपयोग किया। मुगल सेना के खिलाफ शिवाजी की जीत ने मराठा गौरव को प्रेरित किया। उनकी विजय ने मराठा योद्धाओं में आत्मविश्वास और साहस का संचार किया। 1674 में उन्होंने खुद को छत्रपति का ताज पहनाया, जो मराठा संप्रभुता का प्रतीक था। यह समारोह मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। शिवाजी के शासन ने एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके प्रशासनिक सुधारों और नीतियों ने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के अधीन मराठों ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उन्होंने मुगल प्रभुत्व के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। मुगलों के खिलाफ मराठों का संघर्ष उनके लचीलेपन का प्रमाण था। उन्होंने बहुत बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित मुगल सेनाओं को चुनौती दी। मराठों की विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली प्रभावी साबित हुई। वे जल्दी से सेनाएं जुटा सकते थे और अपने संसाधनों को कुशलता से जुटा सकते थे। मुगलों के खिलाफ मराठों की जीत ने साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया। इसने भारत के एक बड़े हिस्से में मराठों के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जो अपने समय से कहीं आगे थी। ये व्यवस्था न्याय और कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए थे। मराठों ने कला, साहित्य और संगीत को संरक्षण दिया, जिससे भारतीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई मिली। उन्होंने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज भी हमारे त्योहारों और परंपराओं में देखा जा सकता है। हालांकि आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों ने अंततः मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय ने एक नई चुनौती पेश की, जिसने मराठों के लिए स्थिति और भी कठिन बना दी। अपने वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बावजूद 19वीं सदी के मध्य तक मराठा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए और उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। हालांकि मराठा साम्राज्य की विरासत जीवित रही और उनके किले और स्मारक आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। उनकी कहानी साहस, लचीलेपन और स्वतंत्रता की खोज की कहानियों के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है और यह प्रेरणा आज भी हमारे दिलों में जीवित है।